सुन रहे हैं हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। आइए सुनते हैं भुवनेश्वर प्रसाद के द्वारा लिखी हुई कहानी मौसी। मानव जीवन के विकास में एक स्थल ऐसा आता है जब वह परिवर्तन पर भी विजय पा लेता है। जब हमारे जीवन का उत्थान या पतन ना हमारे लिए कुछ विशेषता रखता है, ना दूसरों के लिए कुछ कुतूहल। जब हम केवल जीवित रहने के लिए ही जीवित रहते हैं और जब मौत आती है पर नहीं आती। बिब्बो जीवन की उसी मंजिल में थी। मोहल्ले वाले उसे सदैव से वृद्धा ही जानते थे, मानो वह अनंत के गर्भ से वृद्धा ही उत्पन्न होकर एक अनंत अचिंत्य काल के लिए अमर हो गई थी। उसकी हाथी से बेटों की बात नई नवेलियाँ उसका हृदय न दुखाने के लिए मान लेती थी। उसका कभी इस विस्तृत संसार में कोई था भी, यह कल्पना का विषय था। अधिकांश के विश्वास कोश में वह जगन्नी अंता के समान ही एकाकी थी, पर वह कभी युवती भी थी। उसके भी नेत्रों में अमृत और विष था। झंझा की दया पर खड़ा हुआ रूखा वृक्ष भी कभी धरती का हृदय फाड़कर निकला था। बसंत में लहलहा उठता था और हेमंत में अपना विरही जीवन यापन करता था। पर यह सब वह स्वयं भूल गई थी। जब हम अपनी असंख्य दुखद स्मृतियां नष्ट करते हैं तो स्मृति पट से कई सुख के अवसर भी मिट जाते हैं। हाँ, जिसे वह न भूली थी, उसका भतीजा, बहन का पुत्र बसंत था।